हेलो दोस्तों, मैं नंदन कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लास गंभीरपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं त्रिकोणमिति 10th क्लास के चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति बताए हैं। चैप्टर नंबर 8.1 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8.1 आपको अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब हम आगे की तरफ एक वीडियो आपका थ्योरी रहेगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 8.2 चैप्टर के लिए मान सारणी। सबसे पहले मान सारणी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें से एग्जामिनर में मान निकालने के लिए या इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत प्रकार से बनता है, जो कि हम आज बनाने वाले हैं मान सारणी। और मान सारणी में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मान सारणी निकालने में। तो मान सारणी निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपका मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है। तो आइए हम एक एक करके मान सारणी निकालने का प्रयास करते हैं। एक में आपका होता है त्रिकोणमिति, यहाँ पे हम बनाते हैं मान सारणी। मान सारणी मान सारणी मान सारणी में हमें 10th क्लास के सिलेबस में 0 से 90 डिग्री के कोण तक हमें अध्ययन करना है, जिसमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को हमें अध्ययन करना है। आगे की उच्च क्लास में हम जाएंगे तो 180 डिग्री के बीच अध्ययन करना है, लेकिन हमें फिलहाल में 90 डिग्री तक ही सीखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आप देखिए जरूर, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपका मान सारणी पूरा कंप्लीट रहेगा। तो आपका चैप्टर नंबर 8.2 बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए, मान सारणी बनाने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा एक में हम लेते हैं। एक में सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे थीटा, अब यहाँ पे आपका एक लेंगे साइन थीटा, एक में लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मान सारणी बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका थीटा है, तो इधर हम लेंगे साइन थीटा एक में। अब यहाँ पे करेंगे 0 डिग्री, जीरो डिग्री से शुरुआत करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों मान 4-5 मान का हम अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे समझिएगा, ये आपका मान सारणी होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब हमें सवाल यही नहीं सवाल आता है कि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री क्या है। इसे हम पाई के रूप में व्यक्त भी करते हैं कि पाई के रूप में हम इसे क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, 90 डिग्री के क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ही अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री को क्या क्या पाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए, साइन एक
त्रिकोणमितीय अनुपात में एक का मान आपको याद करना पड़ेगा साइन का। साइन का अगर आप मान याद करते हैं तो आपका पूरा टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। साइन में 0 का मान होता है 0। साइन थीटा में 0 डिग्री के मान 0 होता है। 30 डिग्री के मान आपका 1/2 होता है, 1/2 होता है। और 45 में आपका होता है 1/√2, 1/√2। और आपका 60 डिग्री में आपका होता है √3/2, आपका √3/2। और 90 डिग्री के मान आपका होता है साइन में 1। या ये मान को आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको 5 जो त्रिकोणमितीय बचता है ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा में 0 डिग्री के मान 0 डिग्री लेना है, 30 डिग्री के मान 1/2 लेना है, और 45 डिग्री के मान 1/√2 लेना है। 60 डिग्री में √3/2 लेना है, और 90 डिग्री के मान हमेशा 1 में लेना है। अब यहाँ से चलते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान कैसे याद करना है। ठीक है, तो दो में हम क्या लेते हैं बाबू, दो में लेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 0 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, 60 में क्या होगा और 90 में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लास्ट में दिया गया है यानी साइन का मान जो 90 डिग्री आपको दिया गया है एक, इसको हम आंख मूंद के खींच के हमें लाना है 0 डिग्री। यानी लास्ट वाला को लाना है शुरू में और शुरू वाला को ले जाना है लास्ट में। 45 डिग्री के मान में आपका चेंज नहीं होगा, 45 डिग्री में आपका वही स्थान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके इसको कान पकड़ के खींच के लेके आते हैं 90 डिग्री को लेके आते हैं 0 डिग्री में। तो यहाँ पे दिया गया है साइन में, देखिए साइन में आपका 90 डिग्री दिया गया है 1, तो इसको हम सीधा सीधी कान पकड़ के खींच के इसको शुरू में लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो शुरू में साइन शुरू में जो दिया गया है इसको हम इधर से कान पकड़ के 0 डिग्री के उठा के ला के रख देते हैं कॉस में 90 डिग्री के। तो साइन 0 का मान दिया गया है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 दिया गया है, तो इसको हम खींच के लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि इसके बाद आपका 60 डिग्री क्या रहा है ना, इसके बाद आपका 60 डिग्री क्या रहा है। तो 60 डिग्री के मान हमेशा इसको खींच के इसके बाद लाएंगे तो कौन सा कॉलम में आएगा, 30 डिग्री के। 30 डिग्री के यहाँ से 60 डिग्री के लाएंगे तो ये आपका 30 डिग्री में आ जाएगा। यहाँ से इसके बाद देखिए लास्ट वाला के खींच के लाए तो ये आपका प्रथम में आया, प्रथम वाला को ले गए तो ये आपका लास्ट में आ गया। इसके बाद बचा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लाएंगे खींच के तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री में √3/2। अब देखिए आपका जो दिया गया है 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री में जो मान दिया गया है, अब हम इसको खींच के लाएंगे इधर की तरफ से तो 30 डिग्री का कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री में। तो 30 डिग्री में साइन का मान दिया गया है 1/√2, तो इसमें आपका हो जाएगा 60 डिग्री में 1/√2, 1/2 दिया गया तो 1/2। अब हमने बताया कि 45 डिग्री के मान के स्थान हमेशा वही रहेगा, 45 डिग्री के मान हमेशा वही रहेगा। तो इसमें भी दिया गया है 1/√2 और इसमें भी आपका रह जाएगा 1/√2। बोले यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका एक मान पता होना चाहिए साइन का। तो साइन 0 डिग्री के मान जो दिया गया है 0, उसको हम कॉस में ले जाएंगे खींच के, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री के मान 0। ठीक है, साइन में जो मान 90 डिग्री को दिया गया है उसको हम खींच के लाएंगे कॉस 0 डिग्री में। तो कॉस साइन में दिया गया है 1, इसको खींच के लाए 1,
इसके बाद इसको हम 60 डिग्री को खींच के लाए 30 डिग्री में, फिर 30 डिग्री का मान लेंगे 60 डिग्री में खींच के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम tan में, अब चलते हैं बाबू tan में। देखिए अब हम चलते हैं tan थीटा में। तो tan थीटा के मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया है tan थीटा के कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रफ करते हैं, आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, नहीं tan थीटा ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी साइन 0 डिग्री के मान, समझिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 0 से, समझिएगा यहाँ पे बात को समझिए, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 0 बटा के 1, यानी 0 बटा के 1। तो यहाँ पे समझिए, अगर को 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में यानी 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। उसका मान कितना आता है बाबू, 0। तो 0 में 1 से भाग दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो 0 आ गया, ठीक है। अब 30 डिग्री में चलेंगे, 1/2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/2। यहाँ पे देखिए हम मिटा देते हैं ये वाला, ये आपका हो जाएगा 1/2 और बटा √3/2। तो 2 से 2 आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/√3। यानी साइन में 30 डिग्री, tan में 30 डिग्री का मान हमें निकल के आएगा 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे समझिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा का मान होता है, मैंने एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में हमने चर्चा किया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है। अगर हम इसी को उलट देते हैं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में कोई भी संख्या में, अगर कोई संख्या 0 है उसमें किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 के बराबर आता है। अगर किसी, यहाँ पे समझिए, कोई भी संख्या यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 0 में भाग दे रहे हैं तो 0, अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है, यानी अपरिभाषित। तो यहाँ पे समझिए tan थीटा का मान 30 डिग्री में निकल गया नहीं, तो अब आएगा 45 डिग्री। तो वही प्रोसेस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा का मान है दिया गया है 45 डिग्री और कॉस थीटा का मान दिया गया है 45 डिग्री। कॉस थीटा का मान दिया गया है बाबू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखिए आपको सोल्व करके बता रहे हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 1/√2 बटा 1/√2। तो 1 से 1 आपका खत्म हो जाएगा, √2 से √2 खत्म, निकल के मान आ जाएगा 1, निकल के मान आ जाएगा 1। यानी tan 45 में 1 मान निकल के आया। tan 45 डिग्री का मान कितना निकल के आया, 1। अब हम चलते हैं tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में कितना में, 60 डिग्री में। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए √3/2 और यहाँ पे 1/2 तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा कितना बाबू, √3। यानी tan 60 डिग्री के मान हम कितना लेंगे, tan 60 डिग्री के मान हम निकल के आ जाएगा आपका √3। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझिएगा। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, अगर कोई संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 है, उसमें हम 0 से भाग देते हैं
तो जो मान निकल के आएगा वो इन्फिनिटिव के बराबर आएगा। क्या आएगा बाबू? इन्फिनिटिव के बराबर। इसे हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव निकल के आया। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दे रहे हैं, याद रखिए जीरो से भाग दे रहे हैं, जीरो में भाग नहीं दे रहे हैं, जीरो से भाग दे रहे हैं, तो जीरो से भाग दे रहे हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव निकल के आएगा। अगर कोई भी संख्या में जीरो में भाग दे रहे हैं तो उसका मान, ये दोनों बातें अलग अलग है बाबू, ये दोनों ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए कोई भी संख्या एक में हमें जीरो से भाग दे रहे हैं और इसमें देखिए जीरो में भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों बातें अलग अलग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा को याद करने के बाद हमें कॉस थीटा टेन थीटा के मान निकल जाना चाहिए। अब 4 में आपका आता है बाबू, 4 में आपका आता है साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। क्या आता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? आप बताइए कमेंट करके कि कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है। तो कॉसेक थीटा व्युत्क्रम होता है साइन थीटा के। किसका उल्टा होता है? साइन थीटा के। कॉस थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। और टेन थीटा के व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। यानी 3 का उल्टा 3 होता है, यानी 3 आधे तो 3 का उल्टा 6 होता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सबसे पहले हम समझेंगे कि किसका व्युत्क्रम है। तो किसका व्युत्क्रम है? कॉसेक थीटा व्युत्क्रम है साइन थीटा के। तो साइन थीटा में कै डिग्री के मान समझिए। अब यहाँ पे समझिए कि जीरो के अगर हम व्युत्क्रम करेंगे, अगर जीरो के उल्टा करेंगे तो हमें जो मान निकल के आएगा वह इन्फिनिटिव के बराबर आएगा, यानी अपरिभाषित के बराबर आएगा। तो 0 डिग्री के मान हमें देखिए, यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक है, तो कॉसेक किसका उल्टा है? 0 डिग्री का। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कहता है 0 डिग्री में जीरो के उल्टा कह रहा है, तो 0 का उल्टा के मतलब होता है अपरिभाषित, यानी 0 डिग्री में ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी ये मान हमें निकल के आएगा इन्फिनिटिव। 0 के उल्टा हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटिव होता है। जिसे आपको बोल दे कि बताइए कि tan 90 डिग्री दिया गया है, tan 90 डिग्री tan 0 डिग्री किस में दिया गया है? साइन में। तो 0 का उल्टा क्या होगा? तो आप सीधा सीधी बताइएगा कि 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटिव के बराबर होता है। अब समझिए 0 डिग्री का मान 0 में उल्टा आपका आ जाएगा कितना? इन्फिनिटिव। अब समझिए 30 डिग्री में 1/2 दिया गया है, 30 डिग्री में 1/2 दिया, हम इसी को उलट देंगे तो ये आपका 2/1 हो जाएगा, और 2 में भागा 1 से देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। यानी हमें कितना 30 डिग्री में निकल के आ जाएगा बाबू? कॉसेक में 2। कॉसेक में कितना निकल के आ जाएगा? 2। अब हमें कहता है 30 डिग्री तो मालूम हो गया कि कॉसेक 30 डिग्री और 0 डिग्री के मान कितना आएगा। अब हम चलते हैं 45 डिग्री में। 45 डिग्री के मान कितना गया? सबसे पहले साइन के देखेंगे, क्योंकि साइन का ही व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम देखेंगे 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री का मान दिया गया बाबू 1/√2, यानी हम इसी को व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा √2। यानी हम कह सकते हैं कि कॉसेक में 45 डिग्री के मान हमेशा √2 के बराबर होता है। अब हम चलेंगे कॉस 60 में। कॉस 60 में तो 60 डिग्री में देखिए साइन का मान दिया गया है √3/2, √3/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉसेक में कह रहा है तो इसका व्युत्क्रम है, तो इसी को हम उलट देंगे तो ये चल जाएगा ऊपर 2 और नीचे 3। यानी 60 डिग्री में मान हमें से पूछ ले कि बाबू बताओ कि कॉसेक
थीटा में कोसेक थीटा में 60 डिग्री के मान कितना निकल के आएगा, तो हम सीधा सीधा जानेंगे कि ये आपका होता है कोसेक थीटा साइन थीटा के व्युत्क्रम। तो साइन थीटा के होता है मान 60 डिग्री में √3/2, उसी को व्युत्क्रम कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा कितना बाबू, 2/√3, 2/√3। अब समझिए, अब कहता है 90 डिग्री में मान कितना आ जाएगा। 90 डिग्री में मान कितना आ जाएगा बाबू, तो हम बताइए, आप बताइए, एक चीज बताइए। अगर हम एक को देखिए, साइन में दिया गया है 90 डिग्री के मान कितना, 1, और हम एक को उलट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये आपका आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आता है साइन कोसेक का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा सेक आपका आ जाता है। 4 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेक में चलिए, सेक में चलते हैं। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, सबसे पहले व्युत्क्रम देखिए, सेक किसका व्युत्क्रम है बाबू, तो ये आपका है कॉस के व्युत्क्रम, कॉस के व्युत्क्रम सेक है। तो सबसे पहले कॉस का उल्टा लेंगे, ठीक है। तो कॉस का उल्टा 1 है। सबसे पहले 0 डिग्री में कॉस 1, 0 डिग्री का मान 1 दिया गया है, तो 1 को उलटेंगे तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1। अब सबसे पहले चलिए 30 डिग्री में, 30 डिग्री में दिया गया बाबू √3/2, इसी को उलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब हम चलते हैं 45 डिग्री में, सेक 45 डिग्री में, सेक 45 डिग्री में। तो सेक 45 में देखिए, सेक 45 कह रहा है हमें निकालने के लिए कि अगर कोई पूछे या देखिए, इससे हमें टेबल से सीधा सीधा 8 से 10 नंबर पूछता है एग्जाम में। बोलता है कि डायरेक्ट किसी का मान दे देगा कि साइन 30 डिग्री का मान निकालो, या साइन 60 डिग्री के मान निकालो, या सेक 30 डिग्री के मान निकालो। तो ये हमें रट के याद नहीं करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर कोई कह दे कि सेक थीटा में 60 डिग्री के मान क्या होगा, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सेक उल्टा किसका होता है, तो कॉस थीटा के, कॉस थीटा के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉस का 60 में मान कितना दिया गया है, बोलो कितना, 45 डिग्री में सबसे पहले लेते हैं। 45 डिग्री के मान पूछे तो बोलिएगा कि अगर 45 में कॉस थीटा का मान दिया गया है 1/√2, तो हम इसी को ऊपर पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा कि 60 डिग्री में बताइए कि सेक 60 डिग्री का मान कितना आएगा, तो सबसे पहले कॉस 60 डिग्री में मान ढूंढेंगे तो 1/2 आ रहा है। इसी को हम अगर उलट देते हैं, 1/√2 को उलट देते हैं तो ये आपका 2/1, 2 में भागा 1 से लगाएंगे तो निकल के आ जाएगा कितना बाबू, 2 निकल के आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, कहता है कि सेक 90 डिग्री का मान निकालिए, सेक 90 डिग्री का मान खाली है। तो सबसे पहले कॉस 90 डिग्री का मान कितना दिया गया बाबू, 0। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो इन्फिनिटिव, 0 को उल्टा कहे तो इन्फिनिटिव। 2 बात याद रखिए कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका मान इन्फिनिटिव के बराबर आएगा, यानी यहाँ परिभाषित, या 0 को उल्टा पूछे कि 0 के उल्टा क्या होगा तो अपरिभाषित। तो सबसे पहले कहता है सेक 90, तो पहले देखेंगे कॉस 90 का मान 0। अगर हम इसी को उलट देते हैं तो ये मान हमें निकल के कितना आ जाएगा बाबू, इन्फिनिटिव। कितना निकल के आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक मान आपको और निकालने के रह गया है, कॉट थीटा।
कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। तो सबसे पहले समझिएगा कि कॉट व्युत्क्रम किसका होता है। कॉट व्युत्क्रम किसका होता है बाबू, तो tan का व्युत्क्रम होता है कॉट। यहाँ पे देखिएगा tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, tan का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट। तो कॉट में चलेंगे तो सबसे पहले tan 0 डिग्री के देखिए, tan 0 डिग्री का मान देखिए। तो 0 डिग्री के मान देखते हैं तो tan 0 डिग्री के मान दिया गया है 0। तो इसको उलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना बाबू, 0 के उल्टेंगे तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। इसे हम अपरिभाषित, अपरिभाषित। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझिए बात को, किसमें कह रहा है, कॉट थीटा में निकालने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले tan थीटा का मान पता होना चाहिए। अब tan 30 डिग्री के कह रहा है ना, तो इसी को उलट दीजिए, 1/√3, 1/√3 को उलट देंगे तो ये आपका √3/1 और एक √3 में 1 से भागा लगाएंगे तो ये आपका √3 के बराबर आ जाएगा निकल के। ये कितना निकल के आ जाएगा बाबू, √3 के बराबर आ जाएगा। अब हमें चलते हैं 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री में tan का मान कितना दिया गया है 1, और 1 को उल्टेंगे तो कितना निकल के आएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 60 डिग्री में tan का मान कितना दिया गया है बाबू, √3। समझिएगा कि 60 डिग्री में मान कितना दिया गया है √3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, √3 दिया गया है। tan थीटा, तो sin थीटा बटा cot थीटा का मान, तो cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा 1/√2/√3/2, यानी 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/√3, 1/√3। अब हम चलते हैं कि cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cot 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा। तो समझिएगा tan 90 डिग्री के मान कितना दिया गया है, इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री के मान कितना दिया गया है बाबू, इन्फिनिटी। तो समझिएगा इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। यानी cos थीटा का मान 90 डिग्री में कितना दिया गया है बाबू, 90 डिग्री में 0 दिया गया है, और sin थीटा में 90 डिग्री 1 दिया गया है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आपका इन्फिनिटिव आता है। लेकिन इसमें समझिए कि यहाँ पे देखिए, इसमें आपका 0 ऊपर दिया गया है, 1 नीचे दिया गया है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0। यहाँ तक ये मान समझाने में आपको कोई परेशानी हुआ है, फिर से हम बता देते हैं एक बार कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। sin 0 डिग्री के मान 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, और 60 डिग्री में आपका √3/2, और 90 डिग्री में आपका 1। अब हमें cos का मान निकालना है कि cos 0 डिग्री के मान क्या होगा। तो sin पकड़ के यहाँ पे ला देंगे शुरू में 90 डिग्री को 0 डिग्री में, और 0 डिग्री को 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री को मान निकाल के लाए 1, और इसको ले चल गए लास्ट में, फिर √3/2 को खींच के लाए 60 डिग्री को 30 डिग्री में, और 30 डिग्री का मान ले चल गए 60 डिग्री में। 45 डिग्री का मान चेंज नहीं होता है। tan थीटा में निकाले sin थीटा बटा cos थीटा, यानी को भी 0 में किसी भी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पे मान निकल के आता है 0। और अगर ये उल्टा रहे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। और sin थीटा बटा cos थीटा 1/√3, और ये आपका 1/√2 से 1/√2 कट गया 1, ये आपका 2 से 2 खत्म हो गया √3,
ये आपका देखिए समझिएगा, कोई भी संख्या में 0 से भाग दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो इन्फिनिटिव। बाकी 3 व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम आपका कॉस, तो 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटिव के बराबर होता है। इसका व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2, और यहाँ पे √2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2/√3, और 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा। फिर समझिए सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा में 1, और यहाँ पे √2/2 हो जाएगा, यहाँ पे √2, इसका उल्टा व्युत्क्रम हो गया 1, और 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटिव। और कॉट थीटा का मान निकालने के लिए होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा यानी 1 में 0 से भाग दिए तो इन्फिनिटिव, और 1/√2 में 2 से 2 खत्म हो गया तो 1/√3, और ये आपको समझ में आ गया होगा 45 डिग्री का मान 1, क्योंकि 1 ये दोनों काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें 1/√3, और 0 को उल्टा किए तो इन्फिनिटिव। ठीक है, ये आपका रहा मान सारणी। अब हमें सवाल आता है कि सवाल क्या है, सवाल क्या है। ठीक है, सवाल कहाँ से पूछता है, यहाँ से आपका सवाल तो बनता है 5 नंबर पे, लेकिन एग्जामिनर आपका तेज है। एग्जामिनर कहता है कि आप पाई में मान बताओ, कि बताओ π/4 का मान कितना आएगा, ये एग्जामिनर पूछता है। तो हम यहाँ पे आपको बताने के प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कि पाई में मान कैसे निकालें। ठीक है, पाई में मान कैसे निकालिए। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए देखो बाबू, ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जो आपको मिलता है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाई में मान हमें कि कैसे मालूम होगा कि पाई का मान अगर दे देता है, एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है आपसे, 10th क्लास के सिलेबस में आपको पाई का मान हमेशा पूछ लेता है। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पाई का मान हम कैसे याद करें और कैसे इसका मान निकलता है, इसके लिए हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। आपका VVI क्या ये पूछता है 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मैक्सिमम, मिनिमम 2 नंबर इससे पूछता है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ साइन π/4 का मान कितना आएगा, साइन π/4 का मान कितना है। तो सबसे पहले ये तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं किसी जगह, तो डायरेक्ट पूछता है कि साइन π/4 का मान कितना है, कॉस π/2 का मान कितना होगा, कॉस π/6 का मान कितना है, कॉस π/3 का मान कितना है, ये सब आपको पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए, अगर यहाँ पर लिखिएगा, अगर 30 डिग्री रहे, 30 डिग्री, तो हम इसे लिखते हैं π/6। अगर 30 डिग्री रहे तो हम इसे लिखते हैं π/6। अगर हमें 45 डिग्री दिया गया हो तो हम 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। और अगर हमें 60 डिग्री दिया गया हो तो हम इसे लिखते हैं बाबू π/3। ये आपका इंटर 12th क्लास के, लेकिन अब बोर्ड कहता है मैट्रिक कि आप भी बताओ कि पाई में मान कितना आएगा। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं। अब पूछता है आपका 30 डिग्री के 90 डिग्री 4 ही पूछता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पूछता है। तो 90 डिग्री में आपका होता है बाबू π/2। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हम 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं,
60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करके बताते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए कि साइन π/6 में कितना का मान है। साइन π/6 में कितना का मान है, यानी π/6 के जगह पे आप देखिए π/6 जो दिया गया है ना, π/6 यानी सीधा सीधी कह रहा है कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना है। साइन में 30 डिग्री, ये बात और ये बात दोनों बात बराबर है बाबू। क्या है कि इसमें पाई में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है π/6 में कितना मान निकल के आएगा, और यही बात कहता है इसमें डिग्री में दिया गया है, इसमें पाई में दिया गया। ये आपका एग्जामिनर पूछता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि 30 डिग्री को π/6 करेंगे और 45 डिग्री को π/6 करेंगे और 60 डिग्री को π/3 करेंगे और 90 डिग्री को π/2 करेंगे। तो देखिए साइन π/6 यानी साइन पाई को हम क्या π/6 को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। साइन π/6, तो साइन π/6 कितना का मान दिया गया π/6, 30 डिग्री पे क्या 30 डिग्री का, यानी हम π/6 के जगह पे कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमें तो मालूम है कि साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री का मान हमें 1/√1/2 के बराबर होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है बाबू, अब कहता है डायरेक्ट समझिए, अब आपको दे देगा कि बताइए कि tan π/4 कितना का मान होता है। tan π/4 कितना का मान होता है, ये डिग्री है। डिग्री आपको कम एग्जाम में इस बार देखिएगा, डिग्री में ज्यादा मान निकालने के लिए बोला जाता है, खास करके 1 नंबर क्वेश्चन का, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट पूछता है कि tan π/4 कितना का मान है। तो सबसे पहले हम tan लेंगे और देखेंगे कि π/4 को हम कितना लिखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। π/4 को हम 45 डिग्री लिखते हैं बाबू। कितना लिखते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री के मान हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा का मान होता है। साइन थीटा में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है 2, और कॉस थीटा में भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 से 1/√2 कट के आता है तो 1 आता है, ये tan थीटा का tan 45 डिग्री का मान निकलता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको पाई में समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और हम आपको करके बताते हैं यहीं पे कि मान π/4 में आपको काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रख लीजिएगा कि बताइए कि 30 डिग्री को हम पाई के रूप में क्या लिखेंगे। तो पाई के रूप में 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। अब आप बताइए कि cos π/3 का मान यहाँ पे क्या होगा। cos π/3 का इधर नहीं देखिए, इधर आप बताइए कि cos π/3 का, चलिए आप देख कर बताइए π/3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू देखिए cos, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कि cos, अब π/3 के इधर देखिए कि कितना लिखा गया है 60 डिग्री, π/3 को लिखा गया है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए π/3 को कितना लिखा गया है बाबू 60 डिग्री, π/3 को लिखा गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री का मान cos में कितना होता है, तो साइन का मान जितना 30 डिग्री में होता है उसका दोगुना हमें cos में लेना पड़ता है। तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, यही मान cos 60 में चल जाता है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/2। ठीक है,
समझ में आ गया ने। कॉस 60 का मान साइन 30 का डबल होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो यही मान जाके कॉस 60 में बदल जाता है। और 45 में नो चेंज, और 90 डिग्री के मान जब रहेगा तो वो 0 डिग्री में हो जाएगा, और 0 डिग्री के मान 90 डिग्री में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 1-2 सवाल हम और आपको बताने वाले हैं। चलिए आप बताइए कि साइन π/2 का मान कितना आएगा। π/2, साइन π/2 का मान कितना आएगा। ठीक है, साइन π/2 का मान कितना आएगा, देख के बताइए। लीजिए देख के बताइए। अब समझिए, हम बताते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि साइन π/2 दिया गया है ना बाबू, तो π/2 का मान हमें कितना लेना है, 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री π/2 दिया गया है, तो सीधा सीधी हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के मान साइन में कितना होता है बाबू, 1। तो यहाँ पे हम सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और देखिए। आपको अगर पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो चैप्टर 8.2 आपका डिग्री और पाई पे ही टिका है, मेन रूप से है डिग्री, लेकिन हमारा एग्जामिनर 1 नंबर के लिए सीधा सीधा पाई में पूछता है, तो हमने बता दिया कि पाई के लिए क्या क्या करना है। आपको 4 मान पता करना है, 45 में π/4, 90 डिग्री में π/2, और 60 डिग्री में π/3, और आपका 30 डिग्री में π/6। चलिए आप बताइए कि साइन π/3 का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ पे बताइए। साइन π/3 का मान कितना निकल के आएगा, तो सबसे पहले समझिए कि साइन π/3, बाबू यहाँ पे देखिए साइन π/3, तो π/3 कितना का मान दिया गया, लेकिन 60 डिग्री का, यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, जितना कि कॉस 30 में होता है। तो कॉस 30 में मान होता है √3/2, तो इसमें 60 में जाएगा तो √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब हम एक कंसेप्ट और आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और हम आपको अब पूछेगा, अब आपको डिग्री दे देगा। यहाँ पे हम एगो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहेगा कि बताओ कॉस π/2 का मान, यहाँ पे देखो कहेगा कि tan 30 डिग्री का मान पाई में बताओ। tan 30 डिग्री का मान पाई में बताओ। तो 1 में देगा आपको π/3, 2 में आपको दिया जाएगा π/6, 3 में दिया जाएगा आपका π/2, और 4 में आपको दिया जाएगा π/4। अब इसमें पहले तो आपका मैं बताया कि पाई को डिग्री में कैसे लिखा जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि डिग्री अगर दिया गया है तो सीधा सीधा कैसे चुनना है। तो सबसे पहले देखिए डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 कितना, 30 को हम कितना लिखते हैं, समझिएगा। 30 को हम कितना लिखते हैं बाबू, π/6। कितना लिखते हैं, π/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री को हम कितना लिखे हैं, π/6। तो पाई में डिग्री का मान कितना निकल के आ जाएगा, π/6। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आगे भी हम आपको करके, कहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी करके हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए हम आपको इतने बताने वाले थे कि त्रिकोणमिति में डिग्री का मान और पाई का मान कैसे निकाला जाता है। तो कल से आपका जो है रेगुलर क्लास 8.2 एक्सरसाइज का क्लास होने वाला है। आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसे जरूर 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा भी लगेगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथ। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक है और उसमें यही चीज़ को दिया गया है पाई के रूप में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं उनको हम जितना भी चैप्टर है चैप्टर वाइज करके हम उनको बताने वाले हैं कि मैथ का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को ज़रूर बताएं ताकि उनको भी कुछ लाभ हो। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो उसे 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे हों, दोनों बोर्ड के तैयारी या 12th या 10th के हो, तो दोनों के तैयारी के लिए बहुत अच्छा ढंग से बताने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।